मेरे पास फोन भी आए हैं कि भाई ये जो महिला है, मतलब ये जो महिला डॉक्टर सिक्किम है, वैसे ही तो अपने नाम के आगे डॉक्टर सिक्किम लगाती है, इसका कोई डॉक्टर की इसके पास कोई उपाधि नहीं है। दूसरा, ये सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करती है। इससे पहले भी ये रामपाल महाराज के जो समर्थक है उनके ऊपर बयानबाजी करती थी, अभी ये ब्राह्मण समाज के ऊपर बयानबाजी कर दिया है। उससे पहले भी ये कई प्रकार की ऐसी टिप्पणियां कर चुकी है। ये सुर्खियों में रहना चाहती है, तो इनको लेकर इसके गांव के या इसकी बिरादरी के लोग आए थे जो बोले भाई इसने रगड़ दे। भाई रगड़ने में कोई कीड़ी मकोड़ी थोड़ी हूँ रगड़ दे, मैं कोई कुत्ता बिल्ला थोड़ा हूँ, मैं शेर की बच्ची हूँ, कोई नू थोड़े है। मेरे पापा आर्मी में थे, दो मतलब उनकी 2 जंग लड़ी है इस देश के अंदर। कोई फद्दू थोड़ा है, फद्दू टोड़ थोड़ा ही है। हमारे खून में मतलब आर्मी मैन की एक वह है भाई, कोई रगड़ देगा कोई नू एवे थोड़े फिर ऐसी कम है। रगड़ जो आर्मी मैन है ना, एक मेरा सवाल आ गया दीदी, आर्मी मैन तो भाई पूरे देश के लिए लड़ता है, वो जाति पाति में ऐसे नहीं बंटता। नमस्कार, राम राम सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और हमारे साथ इस वक्त नरवाना उचाना और हमारे जींद हलके का एक चर्चित चेहरा है, किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम। और हाल ही में अपनी जो कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दी है उनको लेकर सुर्खियों में है, तो बातचीत करेंगे इन्होंने क्या ऐसा कहा, ज्यादातर लोग जानते भी हैं, तो तमाम मुद्दों पर इनके साथ बातचीत करेंगे। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, आपको और आपके दर्शकों। सिक्किम जी, हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर आपने कुछ एक टिप्पणियां करी है जिसको लेकर बहुत नाराजगी है ब्राह्मण समाज में, और मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूं, तो आमतौर पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम वीडियोस आपके साथ शूट किए हमने, तो आपने मेरे समाज के बारे में ये क्यों बोला, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, बात ये है कि भाई एक बात बताओ, एक आपका दादा गौतम है, उसको हमने नोट भी दिए, वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए। वो नोट आपने नोट कैसे? नहीं, नोट दिए हमारा समाज ने, नोट दिए इकट्ठे करके दिए ताकि अच्छा। उसका खर्चा ना हो। आपके पास कोई सबूत प्रूफ है? नारनौंद के अंदर जब जेजेपी से इलेक्शन लड़ा था तो हमारे समाज के बालक या जो हमारे गांव से भी लोग जाया करते, तो नू था कि अपने खर्चा पर गाड़ी डोया कर दे। किसका डोया कर दे खर्चा? तो इलेक्शन तो दादा गौतम लड़ा था। हमारे बालका ने की जरूरत थी भाई अपना घर तरपिए ले लेकर नर, मतलब मोड़ो सारा दिन जय बोलिया करते। खुद दादा का वोट मन मांग रखे है नारनौंद में, जिस टाइम जेजेपी में था, क्योंकि मैं उस टाइम जेजेपी में हल्का अध्यक्ष थी। तो आपने दुष्यंत के लिए मांगे? वो नहीं, गौतम के लिए मांगे ना, क्योंकि पार्टी तो जेजेपी में थे नहीं। हमारा कहते तो उस टाइम जितने विधायक बन जाए इतने अच्छे थे। बिल्कुल। और उसमें दादा गौतम भी था, क्योंकि एक बात बताओ, दुष्यंत ने तो अपना दादा त्याग करके नहीं इसको दादा मान लिया था। इससे बड़ा तो जाट समाज कुछ नहीं कर सकता। पर जिस तरह इन्होंने कहा बेचा तो लाकड़ी दे दो, अच्छा वोट दे दो, वहां दिया। फिर नारनौंद में इसमें सफीदों में कह रहे तारा बीज मरगा जो वोट नहीं दिए, फिर भी हमने साइन करी। आज के गया कुत्ते साले लागदर और के बाकी रह गए। वो किसी मतलब जाति का नाम नहीं लिया उन्होंने? नहीं, उसका तरीका उन्होंने बाद में क्लियर भी किया कि मैंने जाति का नाम नहीं लिया भाई। उन्होंने बाद में बताया कि भी मैंने किसके लिए बोला है सब। नहीं बेरा किया 4-5 दिन 6 दिन हम मेरे ख्याल में चुप रहे। 6 दिन के बाद जब जाट समाज ने रिएक्ट कराया तो फिर उसने वो कह रहे दिशा बदल दी। अबिया के बारे में कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को वो सही बता रहा है, उड्डा को। और मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा कि भाई सैनिक को नहीं देखना चाहते कुछ, हालांकि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया, कोई कुतिया वगैरह का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, लेकिन पर्टिकुलरली एक कास्ट का उन्होंने कभी मेंशन नहीं करा। नहीं, उन्होंने जो उनका बोलने का तरीका था नहीं, जो वो समझाना चाहा था, इतने मूर्ख हम भी को नहीं, हम समझ रहे हैं इस बात ना। रहेगी बात दूसरी भी, जिस आदमी के ऊपर इस कौम का मतलब इस समाज ने इतना बड़ा भला कर रखा है भाई, उसको एमएलए बना दिया। देखो, मंत्री तो बनाना हमारा हाथ में नहीं, क्योंकि हमारा खुदे मतलब मुख्यमंत्री जे हमारा मुख्यमंत्री होता तो हम जरूर उसकी गवाए मुख्यमंत्री ने भाई, तो और किसी ने मंत्री बनाना बना, इस दादा ने जरूर बना, नहीं इसकी आत्मा भटकती फिरेगी, नहीं यू फिर तंग करेगा मेरे पास भी हमने। ये भी इसकी उम्र हो रही है 80, उम्र होगी 60, रकल गई नेट। 60 के बाद नहीं आदमी ने राम राम जपना चाहिए, पर राम नाम ने जप के मतलब मंत्री हाय मंत्री भाई, हम मंत्री कड़े अपना मंत्री तो हमारा हाथ में नहीं। जो उन दादा हम दादा ने पक्का बनाए देंगे, क्योंकि इसकी आत्मा नहीं भटकने देवा था। क्योंकि आपने पता है जो जाट को आपने कोई एक वीडियो देखी मैंने भाई, आप कभी गोबर खाना बता रहे हो, आपने बोला तो था एक वीडियो में बोला एक बात बताओ, आपका अरविंद ने कहा था, रो तो विधानसभा में कहा, हमने थोड़ा कहा आपके समाज के लोग को झूठ थोड़े बोल लेंगे। उसने खुद ने कहा कि 10 किलो गोबर खा जायू, पी जाए के खा जाओ, तो अरविंद ने मेरा, पर अरविंद ने बड़ी विधानसभा के अंदर कहा मेरे द्वारा उसकी वीडियो भी।
जब एक बात बताओ, आप- आज मेरा ऊपर तो इतना कुछ मतलब टेंशन लेने लग रहे हैं जो ये अरविंद शर्मा ने कहा नहीं, जब क्या तक उन्हें एक्शन लिया इस वो बात तो पे। एक्शन मतलब जो विधानसभा में बोलते हैं, कोई संसद में बोलता है, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, मतलब कोई केस एक वगैरह बात नहीं बताओ, हो सकता इतनी भाई। और इतनी घटिया बात बोली उस टेबल की, हमने गलत कहा था भाई, गलत है, इतने बड़े बुजुर्ग और फिर आदमी को आपने नहीं। कह दिया गोबर खाना सच है, नहीं गोबर फिर खाना वो ही तो है। हमने तो सुने हैं ने, सुनी आप सुनाई एक बात। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ब्राह्मण शब्दों के लिए आप दा खड़ा शब्द का ऐसा यूज कर रहे हो। जाटा ने भी तो कहते हैं जट डर काटड़ा, क्या फर्क पड़ा है, नॉर्मल बात है। देखिए मान लीजिए नहीं, आपकी नॉर्मल गौतम बात जी से है। नाराजगी है, कोई राम कुमार गौतम जी से नाराजगी है, चलो आप कह रहे हो उन्होंने जाट समाज को टारगेट किया है, ठीक है, आप उनको बोलिए, एक काम उनके बारे में जो मर्जी बोलिए, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज ने तो आपके बारे में ब्राह्मण नहीं बोला। समाज ने एक काम करना था, इसका हुक्का पानी बंद करना था, जो हमारे खिलाफ बोल रही तो जरूरत कौन थी तो हमने आप ही बोलने? कर देते। नहीं, 6 भी दिन चुप रहे हम, महा ब्राह्मण समाज कुछ कहेगा, ब्राह्मण समाज आज भी चुप बैठा है, इसका मतलब क्या माना, यानी दादा गौतम सही है? ब्राह्मण समाज ने भी एक एक्शन लेना था, और कहना था भाई गलत बोल दिया, और हम आज तो बोल दिया, आगे से ही नहीं बोलेगा, या जिम्मेवारी हम ले वहां, या इसको जिस तरह भी समझावे ताकि हमारा समाज संतुष्ट हो। पर ब्राह्मण समाज ने भी मौन स्वीकृति कहीं ना कहीं दी है, इसे करके यू दादा पाछा बेरा की कहता, जितने भी लोगों के पीछे सर लग गए वो सारे गद्दार हैं, वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, सर छोटू राम भी गद्दार हो गया फिर। तो मतलब हर बार बयान देता है ये, हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऊट पटांग दे, और फिर कह दे है अब मेरी तो उम्र 80 हो रही है, अभी तक जरूरी थोड़ा, तो क्यों लाश डोन लग रहा, तू क्यों देश के ऊपर बोझ हो रहा है, तेरी जगह कोई और विधायक बन जाएगा। ये मैं सभी पार्टियां ने कहना चाहूँ भी, जो ये सेट तो ऊपर हुआ नहीं, उम्र होगी सेट, रकल गई नेट, इंती वैसे रखो आप, मतलब मेन सिटीजन में जिस तरह यहाँ पे रखा, तो मेन लोग हम रखो जिस तरह मान लो इनका अनुभव का पे फायदा ठहस का पार्टी, पर इनती विधायक और एमपी एमएलए बनाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि इनमें अकल होती नहीं, ना इनती बयान का बेरा, ना नू बेरा देश में हो आप के रहे। सारे 60 साल के लोगों के ऊपर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी हमारे 70 साल के हैं। नहीं, जरूरत नहीं है ना, दूसरे देशों के मुख्यमंत्री देखे हैं आपने, प्रधानमंत्री देखे हैं, देखे हैं, बहुत छोटी उम्र के होते हैं, लगभग 60 से कम होते हैं, लगभग। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति पुतिन वहां पर आए वो भी 70+ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो भी 70+ है, चीन के राष्ट्रपति भी 70+ है। उनके मुकाबला में अपना तो सारे अनपढ़ हैं, वो तो एजुकेटेड है हमारे लिए। हाँ, वो एजुकेटेड है, वो तो देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ हम यूएसए का मुकाबला करेंगे, कहाँ हम रूस का मुकाबला करेंगे, वो तो एक मतलब शक्ति है, और जिसमें ये कह सके वो पढ़े लिखे लोग और अपने आप को मेंटेन रखते हैं। हमारे लिए जो थोड़े अजी करा जो कुछ बक दे, उनका एक एक शब्द मतलब इतिहास के अंदर लिखा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई होगा। आपके ऊपर ब्राह्मण समाज ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है तो उन लोगों को क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं कहूंगी भाई बहुत बढ़िया करे, उनका धन्यवाद देना चाहूंगी, ताकि कम से कम इनकी भावना तो आ तो है, मर लेंगे तो भावना नहीं आ तो ही, कुत्ते भी कह लिया, साले भी कह लिया, लगदर भी कह दिया। पूरे ब्राह्मण समाज ने नहीं बोला आपको? नहीं, जैसे मेरी बात देखिए आप, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, अभी जो रिसेंटली कुछ साल पहले ब्राह्मण जो जाट समाज की बेटियां थी जो धरने पर बैठी थी, उनके समर्थन में मैंने कितनी वीडियो बनाई। जो जाट समाज के फौजी शहीद होते हैं, मैं कोने कोने में जाकर उनसे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। जो जाट समाज के साथ एट्रोसिटी होती है, मैं तमाम वीडियो बनाता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से अपलोड भी करता हूँ। आप भी जाट समाज से आते हो, समय समय पर आपकी भी प्रतिक्रिया में लेता हूँ। लेकिन ये है कि भी पूरा ब्राह्मण समाज तो विरोधी नहीं है जाट समाज का। नहीं, मैं भी पूरा ब्राह्मण समाज की विरोधी नहीं, या हो सकता है कि भाई क्योंकि उन्होंने गया कर अभी तीर लग रहा हो, आदमी का दर्द हो रहा हो ना, तो फिर उसने सारे दुश्मन दिखने लग जाएगा, ऐसा काम कुछ हो जाए। और इस टाइम मेरा यो मतलब नहीं था कि मैं सारे ब्राह्मणा न कहूं थी, मेरा तो मतलब वे तो था दिमाग में, तो मेरा दादा ही गौतम था। हो सकता कई बार नहीं आदमी मतलब कई बार भावना में कोई बात कह दे, कई बार निकल जाए स्त्रियों की बातें और हो जाए, कोई बड़ी बात को नहीं। और फिर भी यदि ब्राह्मण समाज ने कहीं ऐसा लगा कि मेरी किसी बात से उनको दिल में ठेस पहुंची है, तो मैं उनसे ये चाहूंगी कि भी मेरे को एक सामाजिक या किसान या अपना छोटा परिवार की बेटी समझ के मेरे को माफ कराया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरे कोई दिल में ऐसा नहीं था कि भाई मैंने कोई भावना भड़कानी थी या मैंने मान लो किसी का ऊपर कोई रोड़ा रबदा करना था। मेरा हमेशा एक ही बात रही, मैं किसी जाति पाति नहीं मानती, मैं इंसानियत को सबसे पहले रखती हूँ। मैं धर्म और जाति से बहुत दूर हूँ, ये जो पाखंड है इससे बड़ा दूर हूँ। पर इन लोगों ने जिस तरह हमारे समाज को टारगेट कराया ना, देखो मैं जाति पाति नहीं मानती वो अलग बात है, धर्म कास्ट में मैं विश्वास नहीं करती वो अलग बात है, पर यदि मेरी जाति को मतलब जो मेरी कौम है, जिस कौम में मैं पैदा हुई हूँ, उसकी सुरक्षा और उसके बारे में विचार करना भी मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि मैं उस समाज से आती हूँ। तो मैंने जैसे ही उन्होंने मतलब कराया, मैंने 6 दिन देखा भी, हो सकता है भी कोई माफी मांगे, कोई कुछ कहे, कोई बयानबाजी दे। उसके ऊपर सिर्फ 2 बंदों का बयान आया, एक सुरेश कोत का और एक समंदरपुर का। उसके अलावा मेरा समाज ने कोई रिएक्ट नहीं कराया, मतलब कुत्ते कह दिया, लगदर कह दिया, साले कह दिया। उसके बाद भी मेरा समाज का जमीर मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मानू कि भी मरे गया जब उनकी रिएक्ट नहीं कराया। जब फिर मैंने रिएक्ट कराया तो मेरे ऊपर यू काम हो गया
केस हो गया समझ लो, कोई बात नहीं। केस तो एक बात बताओ, हम तो भगत सिंह के वंशज आ, फांसी खा गए थे हमारे तो जो पूर्वज थे, तो केस कास तो आनी जानी चीज है, इन चीजों का हमने कोई डर नहीं। यदि मेरी कौम का थर मेरी कौम को कोई टारगेट करेगा तो फिर मेरे लिए वह कौम भी कोई मायने नहीं रखती, मैं मेरी कौम की पैरवी करूंगी। एक बात यहाँ पर आती है, जैसे आप कह रहे हो कि गौतम जी ने आपकी मतलब कौम को टारगेट किया, लेकिन हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, तो आप भी बिना नाम लिए टारगेट कर सकते थे। नहीं, क्यों कर लिया रे हम, वो कह रहे हैं के कह रहा ऊँटिया की चोरी कोडे कोडे करे, हम ऊँटा की चोरी कोडे कोडे नहीं कर दिया, हम तो सीधे स्पष्ट आदमी है। और जब तो कमा हम सेकुलर लोग हैं, स्पष्ट बोलने वाले हैं, हमारा जो पेट में होए मुंह पे, हमारा पे यू काम को नहीं होता भाई मतलब दाओ पासा लोगों के को नहीं मार दिया हम दावा, अगला ने सीधा बताओ भाई गलत कराया तने, और गलत कराया जी हमारे समाज को नहीं मतलब इतना कुछ कराया। और मैंने कहूं धन्यवाद उस केस करने वाला का, ताकि हमारा समाज ने नू तो बेरा पटिया कि भी तारा जमीर मर चुका है और तारी बहु बेटियां तक केस हो सके है। हम वही लोग है जो हमारे पूर्वज थे, शायद आप सूरजमल ने भी जानते होगे। सूरजमल जो हमारे एक ये मान सकते हैं कि हमारे बहुत बड़े जो राजा थे, उन्होंने ब्राह्मण की लड़की के लिए वहां के दिल्ली के दरवाजा के वो उखाड़ ले आए थे, गेट उखाड़ ले आए थे। और आज वो ब्राह्मण समाज है जो जाटा की बेटी के ऊपर केस करने लगा। ब्राह्मण समाज ने मतलब ब्राह्मण समाज ने जो आपके ऊपर केस किया, वो आप जो आपने शब्द बोले थे उनके लिए उनसे हाथ होकर फिर इस गौतम का क्या नाम, इसकी तो फांसी तोड़ देनी चाहिए। जो गौतम ने इतना कुछ बोला हमारे समाज के लिए, फिर गौतम ने फांसी तोड़ दो। एक बात और कहूं मैं, आप गौतम को टारगेट कर सकते हैं, आप गौतम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज का उसने भी तो पूरे समाज को कराया ना। गौतम ने भी तो वो आपका गौतम ने तो ये कहा कि भाई जो श्रेणी के विरोधी हैं, मतलब यही ऐसी कुछ नहीं, और तो सारे उसके बराबरे में है। 35 एक तो करे रखे, विरोधी कौन रह गए? 35 एक किसने कराया? अब लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए। 35 एक बीजेपी ने कराया, और उसे का यू अगला यू जो यू नहीं है जो आप गौतम भी यू बीजेपी की थापी लगे हुआ बोलने लग रहा है। और नहीं इतनी हिम्मत है कि मतलब इतना एक मजबूत कौम को और एक नस्ल को नू मतलब टारगेट करते। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का नाम ले रही है। अब मान लीजिए इलेक्शन आया हो, भाई इलेक्शन है, उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि भी वोट पाने के लिए करिए। अब तो इलेक्शन भी बहुत कोसों दूर है, तैयारी है भाई 29 तक तो और बहुत ना कुछ नहीं होता भाई। ये तैयार रखा है, ये नू सोचा कदे 35 में तो कोई रल तो नहीं जावे इनका विशेष कौम गला, ये बराबर में रखा है। और मैं आज भी कहूँ भाई जी किसी ने नू लग गए ना कि भाई मान लो मैं सामाजिक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं धर्म जाति नहीं मानती, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यदि मेरी कौम के कभी भी टारगेट करे भाई, मैं फांसी टूटने तक भी को नहीं मना करूँ। और जब भी लोगों ने नू लगा नहीं गलती है गेला तो गौतम ने लटका दो एक जोड़ी का, तो एक जोड़ी का मन लटका दो, मैं लटकने में तैयार हूँ। पर मेरी कौम के ऊपर जे किसी ने आंगली करे भाई, वो आंगली मेरे पर बर्दाश्त नहीं हो। बहुत कुछ हो लिया, मतलब इतने कुत्ते कौन हो गए कुत्ते हम करते हैं, मतलब वही काम हो गया हमारे गलत टुकड़े दे कुतिया पाली रुआए पढ़ना ही, हमने तो यू बड़ा गौतम पढ़े भाई, हमने तो यूए मतलब भाई समझता पड़े है। और मैं 6 दिन तक देखा भाई यदि ब्राह्मण समाज आ गया है ना इस बात ने रिएक्ट कर दा भाई चलो गलती हुई, मारा था गलती हुई भाई, आगे से गलती नहीं होगी, हम इसने समझावांगे, तो हमने रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। जब नहीं रिएक्ट होया तो भाई वो एक नहीं कह गुब्बारा नहीं हो अंदर, एक जहर एक गुब्बारा अंदर आदमी का हो जाए तो वो उस तरह की कोई प्रतिक्रिया निकल गई। अच्छा, कई सारे लोगों ने एक प्रतिक्रिया दी है, अब मैं नहीं जानता वो सही है या गलत है, आपके बारे में दी है, आप वो प्रतिक्रिया सुनिए। मेरे पास फोन भी आए हैं कि भाई ये जो महिला है, मतलब ये जो महिला डॉक्टर सिक्किम है, वैसे ही तो अपने नाम के आगे डॉक्टर सिक्किम लगाती है, इसका कोई डॉक्टर की इसके पास कोई उपाधि नहीं है। दूसरा, ये सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करती है। इससे पहले भी ये रामपाल महाराज के जो समर्थक है उनके ऊपर बयानबाजी करती थी, अब ये ब्राह्मण समाज के ऊपर बयानबाजी कर दी है। उससे पहले भी ये कई प्रकार की ऐसी टिप्पणियां कर चुकी है, ये सुर्खियों में रहना चाहती है, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? मैं उनसे ये की बात कहूंगी भाई, तारा घर में बहू भी है, तारा बेटी भी है, तारा मतलब माँ भी पावेगी, उनकी सुर्खिया में रख के देख लो ना। सुर्खिया में रखने का दम चाहिए ना, घर में रुपये चाहिए है और बराबर में वकील चाहिए है, एक जोड़ा रुपया का चाहिए सुर्खिया में रहने का थर। और रही बात सुर्खिया की मैंने जरूरत को नहीं, परमात्मा ने मेरे को सुर्खिया वो ऐसे बहुत कुछ देर की है, मैं मेरा समाज का थर लड़न लग रही हूँ, सुर्खिया नूहे थोड़ी मिला है। आप और किसी के घर कौन जानते, पूरा हरियाणा में या पूरा जींद में आप सिर्फ मेरे दौरे क्यों आओ हो, क्योंकि आपने पता है कि भी समाज के थर लड़न लग रही है। उन्हें किसी ने जाकर आप थोड़े किसी का आगे माइक लगा देंगे जो ये नू कवे नहीं भाई ये सुर्खिया में रहना चाहिए, तो नू भी कवे नहीं बोलिया तो एमएलए बनना चाहे भाई, मैं एमएलए नहीं बनना चाहती, मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहूँ। तारा जी टेंशन है तो रह जाऊंगी, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यो वह लोग है जो या तो पार्टियों से संबंधित है या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब मेरा टारगेट पाए है, जो गलत काम में कर रहे हैं और मैंने उनको टारगेट कर दिया, उनकी रोजी रोटी चलने लग रही है। तो ये अंधभक्ति कह रह गई बात इसकी भाई इनकी डिग्री भाई जो किसी का मतलब नो टेंशन हो ना, मेरा एड्रेस है आप दो आप नंबर भी डालो हो, उन तीनों कह दियो मेरे घर आया जी डिग्री आके देख जी,
ठीक है ना। मतलब डॉक्टर की डिग्री कौन सी है आपके पास? नहीं मैं क्यों बताऊं, मैं आ जाएंगे उनती आएगा ना, उनती दिखाऊंगी। फिर एक काम जरूर करें, बैग भर कर लिया तुम रुपये भर कर बैग भर कर ले जाएंगे, अच्छा फिर मैंने दे जाएंगे, क्योंकि मैंने भी फिर वकील लांगा नहीं, ये नया केस लग गया, वकील तो करने पड़ेंगे। ये वकील ही नंद भगत नई जो FIR आपके ऊपर दर्ज हुई है, किस जगह पर दर्ज हुई है, और अब तक कितनी FIR आप फेस कर चुकी हैं? बेरा नहीं भाई, गिनती बोल रही हूँ आज के टाइम। फिर भी कोई माड़ा मोटा माड़ा मोटा अंदाजा 36-37 के आसपास है। और जो मतलब दर्जनों। हाँ, और आंदोलन के दौरान बहुत से केस थे, जो 17-18 केस थे, वो मतलब सरकार ने वापस ले लिए थे। गिरफ्तार भी हो चुकी है, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, थाना में भी बैठ चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं जो होने चाहिए, मतलब जो सरकार ने करने चाहिए सारे हथकंडे अपना चुके हैं। रह गई बात केस संगे, भाई केस तो मारा कहता मेडल होया करे, और लुगाई तो चूड़ी पैरा है, कंगन पैरा है, जल रे पैरा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं समाज का थर लड़ू हूँ, और समाज का यू मेडल मतलब मन मिलने लग रहे हैं कि समाज की सेवा करते हुए केसा का जो मेडल है, ये सबका बस की बात नहीं है, सबका भाग में नहीं होंगे। ये बड़े मुश्किल था भाग में लिखने पड़े, ये मैंने मेरा भाग में लिख रखे यार, जिसका जी करे भाई लिखवा लो और प्रसिद्ध हो लो, और मतलब हर बात पे बोलना सीखो। बोलना सबकी बात होनी, जितनी अंधभक्त बोलना नहीं नुआ कि भैया सुर्खिया में रहना चाहे, पिता में रह लो सुर्खिया में, तारे घर की बहू बेटी तो बहुत दूर की बात है, तारे बस की बात नहीं। सुर्खिया कमाना कोई आसान काम थोड़ा ही है। जो बिन्यान खाप के जो प्रधान है रघुवीर नैन जी, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, जो राम कुमार गौतम जी ने एक बयानबाजी, बहुत बड़ी खाप पंचायत होगी, और हो सकता है कि ओका पानी भी बंद हो और केस भी हो। किसका? गौतम का। और किसका? गौतम तो यहाँ रहता ही नहीं, उसका ओक्का पानी बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ करेंगे, वोट मांगना वो यहाँ नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, हरियाणा में तो अंधा होगा कड़ी है, खाप तो सारा है, वो नहीं आवेगा तो उसका बेटा आवेगा, अंधे तो हो गए, फिर जमा बोचा बांधांगे नू को नहीं कि भाई कोई भी आया गया यार मतलब बकवास कर गया। नू बकवास कौन छोड़ दे, हम खाली कौन छोड़ दे भाई की बार इसने, मतलब इसने बहुत बकवास कर ली, बहुत बार माफ कर लिया। जाट समाज हमेशा माफी देंदा आया है, पर जे मान लो बार बार सूए लाओगे नहीं, भैया सूए को नहीं उठते, इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे खाप के प्रधान ने कहा नाम केसा डर दे, नाम लाठियां डर दे, नाम जेड़ी डर दे, नाम इस सरकार की गोली डर दे, ना या सरकार जो षड्यंत्र रच रही उन तक डर दे। बात यह है कि जे कोई गलत करेगा तो उसका जवाब उसे बात सामने दिया जाए। आप एक बात समझिए, जो जाट समाज के बारे में कहा जाता है कि जाट जो समाज है और माफी देने वाला ये कौम रही है, माफी हमेशा ये कौम दे देती है, बहुत बार ठीक है। ये जो कौम है बड़े दिल वाली कौम इसको कहा जाता है, भाई माफी भी कर देती है। अब उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, माफी मांग ली उन्होंने। नहीं माफी मांग ली भाई, माफी कौन दे, कई बार दे दी माफी, कई बार दे दी, और बार बार माफी देने का फायदा यू हो गया कि आज जाट समाज की बेटी के ऊपर केस करना शुरू कर दिया इस समाज ने। माफी मन करे दे भी दे किसी न किसी मोड़ पे, पर ये तो यू समझ ले सीधे सीधे टारगेट कर लिया हमारे, मतलब मान लो उल्टे भी समाज मतलब ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि जो एक मतलब बढ़िया पद पे बैठा है। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि नहीं है वो, नहीं वो है, क्यों है? क्योंकि उसने जो भाषा बोली है नहीं, अब जाट को टारगेट करे तो ब्राह्मण समाज का हो गया, मम तो उसने छोड़े नहीं, हम तो कुत्ते हो गए, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज को वो प्रतिनिधि हमने तो मानता ही नहीं हो। कुत्ते बतावा हुआ हमने, लागदर बतावा हमने, साले बतावा हुआ, हम कुकर मानना भाई हमारा प्रतिनिधि, हमारा तो ऐसा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो तरीका उसका बात करने का है, कई बार हमने माफी दे दी और हम माफी दे भी चुके हैं, पर अब माफी किस तरह दे देंगे? उसे समाज ने तो गैड़ बको, कुत्ते को, लागदर को, साले को, और फिर उसे समाज की बहू बेटी पर आप केस करने लग रहे हो, तो फिर माफी कहते कोई जगह छोड़ी गई, ये तो वो काम हो गया कि तकड़ा मारा रोन भी नहीं दे। और रही बात केसा की, भाई हम केसा तो बिल्कुल नहीं डरते, केस कास तो आनी जानी चीज है, जितनी जिस पे बना 5-10 और कटवा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो एक केस के अथर पैरवी पे जाना, इसे 10 के अथर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी समाज का अथर और मेरी कौम का अथर, मेरे का अथर पहला है भाई, पहला भी लड़ती रही हूँ, हर समाज का अथर लड़ी हूँ, मैं तो मुसलमान का अथर भी लड़ी हूँ। मैं तो जो ऐसी लड़की, सिक्किम खान नाम दिया, हाँ सिक्किम खान नाम दिया था, जब ऐसी लड़की का आपने पता है मर्डर हुआ मनीषा हत्याकांड का, मैं तो जुई भी बोल ली थी, वाई पूर्ण कुमार के ऊपर भी बोल ली थी, मैं हर मामले पे बोलती हूँ। पर इसका मतलब यू को नहीं, अगर भाई मेरी स्पेशल मेरी कौम को टारगेट करेंगे तो भाई मैं उसका जवाब बिल्कुल, जो कोई ईंट मारेगा नहीं पत्थर मारूंगी, चाहे उसका अथर केस छोड़ फांसी हो, जो हम फांसी लेने तैयार रहा। मैं मेरी कौम ने मतलब नू बेइज्जत होंदे नहीं देख सकती। किसी का जमीर जिंदा होगा तो गेला लैग लेगा, नहीं लैग लेगा भाई, कोर्ट में सारी चीजों का मतलब समाधान है। मैं एक बात और कहूंगी, हमने किसी का गैल कलोच नहीं देनी, हमने किसी को छिड़ना नहीं। ये कोर्ट में तो आवेंगे, कोर्ट में तैयार बैठे हैं, पंचायत में आओगे, पंचायत में तैयार बैठे हैं, क्योंकि वोट आड़े लेने हैं। इन्हें लोगों का मैं को गुजर के जाना है। ब्राह्मण समाज या कुछ और समाज उसने MLA MP विधायक को नहीं बना दे, ये जाटे बनावेंगे।
जाटां का भी कुछ तो हक होगा उसमें। जाट कैसे बनाएंगे, सारी 36 बिरादरी देती है बिरादरी तो बनावेगी, पर यू जो इलाका है जहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ जाट बहुल्य इलाका है, तो इसमें नू ला लो भी प्रतिशत भी जाटां के वोटां का है। और रही बात जे इसने आगे विधायक की नहीं लड़नी, चलो मान लो ना लड़नी हो, इसका बेटा है पोता है, जब जिसकी जो लाइन होगी उस लाइन में जरूर आवेगा। देखो इन चीजों का भुगतान नू नहीं हमने कर 7 पीढ़ी पाछे देना पड़ जाएगा। बड़े बोल कदे नहीं बोलने चाहिए, जितने बड़े बोल बोल रहे हैं नी ये भुगतने पड़ेंगे। और आज जितना नू दुख हो रहा नहीं के सिक्कम ने जवाब दे दिया, सिक्कम ने जवाब दे दिया, भाई जे यू उल्टा नहीं बोल रहे, मैं क्यों दूंगा? आप उनके जवाब से सहमत नहीं कि भी उन्होंने कहा मैंने ये चौटाला के लिए शब्द यूज करे? नहीं, चौटाला तो एक बात बताओ, सर वो में चौटाला कह लेंदा कैसे को नहीं हो थिया, शुरू में भी तो चौटाला कैस का था, वो तो बेरा के होया। फिर उसने क्या करया, भूपेंद्र हुड्डा और चौटाला के बीच में भी फूट डालने का काम करया, क्योंकि वो बीजेपी के काम करेगा। उसने मतलब भूपेंद्र हुड्डा तो सराय दिया, क्योंकि उसके 37 विधायक है, इनके बेचारे के 2 विधायक है भाई, क्योंकि इसने कह दिया था भाई मैं विधानसभा में घेरूंगा, तो उस कहने कर दिया चौटाला का। चौटाला मेरी बात सुनो, भूपेंद्र हुड्डा तो आज भी मैं जो चौटाला है, देखो मेरा कोई लेना देना नहीं वैसे इन होता है, पर 100 गुना अच्छा है, क्योंकि देखो 13 महीने लगातार जो डॉक्टरी जो सहायता है वो लगातार बॉर्डर के ऊपर दी, इस्तीफा उनती अपना पत्ता दिया, और वो इसके ऊपर क्या करेगा भाई? उसने जाटों के लिए ले लो, अपने सर्व समाज के लिए ले ले, अपने 3 कानून कहता है, अपनी पूरी ताकत जो उसका दौरा था उसने जो की है, अच्छा है माड़ा है, मतलब जाटा कहता है वो जाट ही है। भूपेंद्र हुड्डा नाम जाटे नहीं मानते, उसने कदे जाटा का थराग गए को नहीं आया, तो कदे जसिया भी नहीं गया उसने। वो जो यू है, आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे लिए तो चौटाला ने अच्छा काम किया, तो एक तरफ आपके समाज के लिए फिर भी 2 सीट आई उनकी। नहीं, सीट तो चाहे एक भी ना हो, क्योंकि फूट डालो राज करो, तड़का मैंने को चाहे एक भी ना हो, मैंने सीटा तो थोड़े मतलब है। अभी आप कह रहे थे कि भाई हम ही एमएलए बनाते हैं, हमारा बहुल्य एरिया है ना जहां से है, क्योंकि यह जो सरकार है इसने तो जाति में जाति, धर्म में धर्म कैडर किया है। अब जाट है, मैं हुड्डा का जाट, मैं इनेलो का जाट, मैं जेजेपी का जाट, मैं कांग्रेस का जाट, एडा उलझरी है नहीं कहानी। जिस दिन ये जाट एक जगह में जाएंगे नहीं, चाहे फिर सारा सौदा खड़ा खड़ा लखाए जाइए, फिर मारा भी ना की है। पर दिक्कत तो यह है कि हम पैर खिंचाई पे ध्यान दे रहे हैं, हाथ खिंचाई पे नहीं दे रहे। भूपेंद्र हुड्डा तो आज तक जसिया को नहीं गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहता जाटों को आरक्षण दूंगा मैं, कड़ा गया वो आरक्षण, गलत आरक्षण देकर हमारे बालक और मरवा देर भीतर सड़न लग रहे हैं, बालक कदे उनकी पैरवी नहीं करी, एक शब्द नहीं बोलिया। और अमित शाह ने कहता मेरी मूछ का बाल तम धर लियो, और बोला तारा दोरा गिरवी है चौधरी हो, और तम ना अंधे में मतलब जाट का आरक्षण दूंगा, बोल के नहीं आरक्षण दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा की बजाय जो चौटाला है, अभय चौटाला है, 100 गुना सही है। भूपेंद्र हुड्डा है, रह जाओ जाट जाटाली तो कदे करता को नहीं। मान लो मैं हूं, मैं सारा समाज का थर लड़ू, पर जब मेरे समाज पर मामला आवा तो मैंने मेरे समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वह बात भूपेंद्र हुड्डा ने कदे को नहीं करी, अभिया ने करी है। ये चीज जो जिसने जो कर रखा अच्छा है माड़ा है, हमने कहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो समाज के अंदर अपनी आवाज यदि बुलंद कर रहे हैं तो उस समाज के ऊपर अपने बोलना भी पड़ेगा। तो भाई किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम ने तमाम सवालों का, कड़वे सवालों का जवाब दिया है। इससे पहले मुझे नहीं याद कि मैंने इनसे इतने कड़वे सवाल कभी पूछे होंगे। इससे पहले तो इतने कड़वे सवालों का सामना आपने कभी किया नहीं होगा। भाई बेरा किए, कड़वे हो मीठे हो, मैं एक सामाजिक परिवार या एक समाज के दायरे में खड़ी हूँ। मैं अच्छे माड़े सारी तरह की बातें आऊंगी, मैंने इन चीजों का कोई एलर्जी नहीं। मतलब जो चीज लोग आपसे पूछे वो मेरे से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं एक समाज को एक दिशा देने की काम कर रही हूं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो लोगों के भी थे जिनके हमारे पास फोन कॉल आए थे, और कुछ कड़वे सवाल हमारे अपने भी थे। लोगों का कभी रखी है, लोगों का तो काम कर रहा है ना, तो लोगों पे कुछ बनता, और ना लोग करदा न देख कर राजी, ना तो इनका बस की बात ये कि मैं कर ले, और जो कोई करे तो उसने करने नहीं देवा। जे जिस दिन हमारे लोग अपने समाज की बहू बेटियां ना एक ऊंची उड़ान भरते हुए उसका सहारा देने लग जाएंगे, नहीं तो दिखते को नहीं भाई। इन लोगों तो नू हो रहा है कि इस सिक्कम का कोई सी इलाज बांधा, क्योंकि ये जो केस होया नहीं उसके अंदर भी एक बात आई है, नहीं पता हो तो आपने, तो उसके लिए किसी ने बात करी, तो उसने कहा कि भाई इसके गाँव के या इसकी बिरादरी के लोग आए थे जो बोले भाई इसने रगड़ दे। भाई रगड़ने में कोई कीड़ी मकोड़ी थोड़ी हूँ रगड़ दे, मैं कोई कुत्ता बिल्ला थोड़ा हूँ, मैं शेर की बच्ची हूँ, कोई नू थोड़े है। मेरे पापा आर्मी में थे, दो मतलब उनकी 2 जंग लड़ी है इस देश के अंदर। कोई फद्दू थोड़ा है, फद्दू टोल थोड़ा ही है हमारे खून में, मतलब आर्मी मैन की एक वह है भाई, कोई रगड़ देगा कोई नू एवे थोड़े फिर ऐसी कम है। रगड़ जो आर्मी मैन है ना, एक मेरा सवाल आ गया दीदी, आर्मी मैन तो भाई पूरे देश के लिए लड़ता है, वो जाति पाति में ऐसे नहीं बंटता। नहीं, मैं भी जाति पाति में नहीं बंटती, पर यदि मेरी कौम पर बात आवे ना तो मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी दोबारा कहती हूँ, मैं सारी चीजों के जहां अन्याय होगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का होगा, मैं हमेशा अन्याय करने वाले के खिलाफ खड़ी होंगी। पर यदि बात सही है और मेरी कौम के खिलाफ है तो मैं सबसे पहले अपनी कौम की रक्षा करना भी मेरा पहला फर्ज है, मैं करूंगी। इस बात के लिए कोई मतलब कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सारे धर्म से एक सार है, मेरे लिए सारी जातियां बराबर है, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं। मैं मानवता को सबसे पहले नंबर पर रखती हूँ। पर यदि
एक मतलब एक किसी को टारगेट करेंगे ना, तो यदि टारगेट करेंगे जाट कौम को तो सिक्किम सबसे पहले बोलेगी, क्योंकि मैं सबसे पहले जाट हूँ, अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं एक मार्शल कौम से हूँ, तो मैं ये चीज नहीं भूल सकती। और मेरी कौम की तरफ यदि किसी ने आंगली निकाली तो वो आंगली नहीं रहेगी, अल्ले सीधी बात है, आंगली भी नहीं रहेगी और जबान भी नहीं रहेगी। जुबान नहीं रहेगी, जुबान कहाँ जाएगी? जबान अपना आप चुप हो जाएगी, जब पंचायत में जवाब देना पड़ेगा ना उसने इन बातों का, जब वह चुप हो जाएगी, क्योंकि गलती करके और बहुत मोटी गलती कर रखी है। जो एक मार्शल कौम है, जो जिसने सब कुछ कर दिया उस बच्चे उस आदमी का, और फिर भी वो मामे ने कहने लग रहा है। और ये कोई बात को नहीं, मतलब आपने ये कह दिया भी, आपने नॉर्मल कह दी बातों, मजाक में भी कह दिया, यहाँ पे मजाक में भी कई बातें हुई, क्योंकि हरियाणा में बहुत सी ऐसी चीज है बेजुगरा दाकड़ा कह दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मामला जाटड़ा कह दे। देखो लेकिन एक ये जो शब्द है बड़ा घृणित शब्द है, और पूरे ब्राह्मण समाज के लिए मतलब को नहीं भाई, लगदर को नहीं, बिल्कुल है, कुत्ता को नहीं, लगदर को नहीं, बिल्कुल है, साला को नहीं, बिल्कुल इनता तो बढ़िया होगा, दाकड़ा इनता बढ़िया है, नहीं इनता बढ़िया ऐसे ही है, मतलब सारे शब्द ये जो कह रहे हो भाई घृणित ही है हमारे दोनों समाजों के लिए। कई बार मतलब मजाक में कह देने बोला जाटड़ा कटड़ा न बोला अपना न मारा है, हम तो कड़िया नहीं मतलब इस चीज ने महसूस करते, क्योंकि वो चीज सच्चाई है भाई, आप कदे भी देख लियो, क्योंकि कुछ चीजें है ना जो पूर्वजों ने बनाई है नहीं या कही है, वो चीजें कहीं ना कहीं चिथार तो हो जाए हैं, और वो मजाक माँ बाप कह भी दे जे मान ले किसी का टेंशन हो रही है तो उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं। जिस बंदा ने इतनी बकवास कर दी हमारा खिलाफ, आराम 6 दिन चुप बैठे रहे भाई, हमारा जमीर मर रहा था, बोल ले तो फिर भाई केस हो गया, बढ़िया काम है भाई, मैं तेन उसका धन्यवाद हो, कम से कम मेरी कौम तेन बता दिया कि तेरा जमीर खत्म हो रहा है, तम नहीं किसी काम के, आराम तो तमने नुए जाटड़े कुतड़े तमने नुए कमांगे, और फिर केस भी तारा पे करांगे बोलांगे, तो और इसके ऊपर केस का हमारा कर लेंगे जो कुछ करेंगे। तो भाई सिक्किम जाट, आज से यही कहेंगे नया नाम जो है, सिक्किम जाट ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ऐसे में कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दे दीजिए, और राय ऐसे दे दीजिए जिससे दोनों जो समाज है 36 बिरादरी के बीच जो है भाईचारा कायम करने वाली राय आपकी होनी चाहिए। तो तमाम ऐसी ही रेगुलर वीडियोस और अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अलविदा लेते हैं सिक्किम जाट से। धन्यवाद। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार।